नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंघल और आज हम बात करेंगे राजनीतिक चर्चा पर। आज हम जेजेपी पार्टी के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से जेजेपी पार्टी का लगातार विरोध हो रहा है, गांव में, ग्रामीण इलाके में किसान उन्हें अपने गांव में जनसभाएं करने से भी रोक रहे हैं, यहां तक कि उन्हें गांव में घुसने तक की भी इजाज़त नहीं है। इन सब को लेकर आज हम डिटेल से बात करेंगे। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के बीच खासकर ग्रामीण इलाकों में किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गठबंधन टूटने के बाद अपने वजूद को बचाने की जुगत में लगी जेजेपी के सीनियर नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का हिसार में 2 जगह, अजय चौटाला का भिवानी में तो दिग्विजय चौटाला को अपने गृह क्षेत्र सिरसा में किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। गांव पिपली में प्रचार के लिए पहुंचे दिग्विजय चौटाला को गांव में घुसने से ही रोक दिया गया। अपने कार्यक्रम के लिए बुधवार को डबवाली के पिपली गांव में पहुंचे दिग्विजय चौटाला को किसानों ने रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान किसान ने पूछा कि किस हैसियत से आज आप हमारे बीच में आ रहे हैं। डबवाली में किसानों को रोककर बैरिकेड लगाए गए और उन पर अत्याचार भी किए गए, तब आप कहाँ थे? इस पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मैं कल भी बीजेपी के खिलाफ था और आज भी बीजेपी के खिलाफ हूँ। तब किसान बोले कि तो क्या बीजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला थे या अजय चौटाला थे या आपकी मां नैना चौटाला थी? इस पर भी दिग्विजय चौटाला ने एक ही जवाब दिया कि हम बीजेपी के खिलाफ थे और हैं। तो किसानों ने कहा कि आपके पिता तो किसानों को आंदोलन की बीमारी बताते हैं, हम बीमारी हैं। इतना कहकर किसान सड़क के बीच में बैठ गए और दिग्विजय चौटाला को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। किसानों ने बीजेपी जेजेपी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि 2 दिन पहले भिवानी जिले के गांव कुंगड़ में काले झंडे दिखाकर सैकड़ों किसानों ने जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला के काफिले को रोक दिया था और अजय ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। आखिरकार जेजेपी नेता गांव में बिना बैठक किए ही लौट गए। वहीं पिछले सप्ताह अजय चौटाला के बेटे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को उनके चुनाव अभियान के दौरान 2 बार रोका गया। हिसार के गांव गमरा गांव और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के नाडा गांव में दुष्यंत को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जेजेपी के साथ बीजेपी के नेताओं को हरियाणा की जाट बेल्ट, हिसार, भिवानी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, जींद आदि के गांव में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके पीछे वजह भी खूब रही कि जाटों के विरोध को ही माना जा रहा है। वही विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले बनी जेजेपी को 10 सीटें मिल गई। हिसार, फतेहाबाद, जींद और भिवानी जिले की ये सीटें जेजेपी पार्टी के खाते में गई, जो जाट बहुमूल्य है। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि यहाँ भी जनादेश सत्ताधारी पार्टी के ही खिलाफ गया, लेकिन विकल्प के रूप में लोगों ने जेजेपी को चुना। तब हालात ऐसे बने कि बहुमत से दूर रहने के बाद बीजेपी ने जेजेपी पर डोरे डाले और गठबंधन की सरकार बना ली। इस प्रकार न चाहते हुए भी जाटों के वोट का फायदा बीजेपी तक पहुंचा। करीब 4.25 साल तक दोनों पार्टियों ने गठबंधन की सरकार 2020 में किसानों के सबसे बड़े आंदोलन की चिंगारी हरियाणा में उठी, जिसके चलते बीजेपी और जेजेपी को लंबे समय तक किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन 3 नए कृषि कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने के बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो गया, जिसके बाद फिर से दोनों पार्टियों की सरकार चलती रही। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 12 मार्च को बीजेपी ने जेजेपी से नाता तोड़ लिया। बीजेपी ने निर्दलीय एमएलए के साथ मिलकर दोबारा से सरकार बना ली। बाकायदा सरकार के मुखिया का चेहरा बदलकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये सब कुछ अचानक हुआ घटनाक्रम लगने लगा, लेकिन इसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी, जिसके बाद 1 महीने के भीतर ही हरियाणा की चुनावी फिजा पूरी तरह से बदल गई। जेजेपी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन जब चुनावी प्रचार के मैदान में उतरने की बारी आई तो विरोध शुरू हो गया। हालांकि जेजेपी ने अभी हरियाणा की किसी भी सीट पर कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा विरोध जेजेपी को उठाना पड़ रहा है। गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है।
बरवाला सीट से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और महासचिव व नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने भी पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा कई अन्य पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, जिससे जेजेपी के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। एक तरह से गांव में किसानों का विरोध और दूसरी तरफ पार्टी नेताओं के इस्तीफों ने जेजेपी की बेचैनी को बढ़ा दिया है। इस तरह की हर अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा उत्सव।